दूसरी तरफ थी सारा खान, हाँ जी, जिनके कैरेक्टर मिराल ने अनाया को, जैसे मैंने कहा, एक नहीं दो थप्पड़ मारे। अल्लाह। तो ऑफ स्क्रीन सारा खान के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रही? एक्चुअली सारा के साथ ना मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द फ्यू सीन्स दैट यू गाइस हैव सीन, क्योंकि जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि सबात की शूटिंग मेरे जाने से भी महीना पहले स्टार्ट हो गई थी। तो दे वर शूटिंग सारा का ट्रैक एंड दे वर शूटिंग एवरीथिंग अबाउट सबात दैट डिड नॉट हैव मी। तो उन लोगों का मेजर चंक ऑफ वर्क सारा का और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं डिफरेंट ट्रैक्स में, और मिराल हाउस का और ये फरीद और उस्मान मुख्तार का फैमिली जो का, उस्मान के साथ तो आई हैव नो वर्क। आगे चल के भी आपके कोई सीन्स नहीं? आई मीन सी यही प्रॉब्लम है आपने खुद कह दिया ड्रामे के बीच में इंटरव्यू देने का, लेकिन नहीं, आई डोंट। एंड आई थिंक उस्मान आल्सो सेड इट इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, सो इट्स ऑल राइट। लेकिन ये लोग सारा मेजर चंक कर चुके थे, तो मेरी और सारा की सिर्फ 2 3 या 4 दिन मैक्सिमम ओवरलैप हुए हैं, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। बट बाय ये, और मेरे बिल्कुल शुरू के दिन थे, मेरे पहले 4 5 दिन थे और सारा के आखिरी 4 5 दिन थे। तो हम लोग, मतलब मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड था वो, मैं अभी आई वाज स्टिल गेटिंग अ हैंग ऑफ द कैरेक्टर, तो मैं ना किसी से बात करी थी। इनफैक्ट जब मैं नई नई सेट पे गई हूँ तो सब लोग गपशप कर रहे हैं और सब लोग फ्लो में हैं, और मैं बार बार शहजाद भाई के पास जाके कह रही कि शहजाद भाई आप एक्शन बोल देते हैं, बाकियों को तो पता है उन्होंने क्या करना है, मुझे तो अभी तक, मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अनाया। एंड यू नो दिस वाज द मैरिड पार्ट आई वाज शूटिंग। अच्छा, आपने शुरू में सो आपको पता ही है सारा के साथ सारा के साथ मेरे क्या सीन्स हैं, आप एक वो है पहले यूनिवर्सिटी वाला, और फिर व्हेन आई एम मैरिड, तो वो सब हम पहले करने लग गए थे, जो हसन के घर में सीन्स हैं। तो कॉलेज वाले आपके जो आपके सीन्स शुरू में हमने देखे वो आपने एक्चुअली बाद में शूट वो किए? मैंने एक्चुअली शादी वाली कुछ शूटिंग करने के बाद, क्योंकि सारा ने चले That's जाना था। interesting. आई नो, ये आप लोगों को नहीं पता कि हम लीनियर शूटिंग नहीं करते? नहीं, हमें पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस केस में स्पेसिफिकली आपने शादी वाले सीन्स पहले शूट किए। हाँ जी, बिकॉज वो हम तो जब देख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है दो कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री डेवलप कर रही बिल्ड है। हुई है, हाँ, ऐसा नहीं तो होता। वो पहले आपकी वो केमिस्ट्री थी और हाँ, और आई थिंक हमारा हनीमून पहले था और हमारी यूनिवर्सिटी बाद में थी, इस तरह कुछ ओके, था। दैट्स रियली या इंटरेस्टिंग। और मैं कभी कभी इस तरह सुनती हूँ रिव्यूज में अपने बारे में या किसी फेलो एक्टर के बारे में कि हाँ ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट पहले एपिसोड से 10th एपिसोड, एंड वी आर लाइक व्हाट, क्योंकि शायद हमने 10th एपिसोड पहले शूट किया, इट्स नेवर लीनियर एवर। तो बस वो पोस्ट मैरिज हमें शायद फिर समझने में कैरेक्टर्स थोड़ा टाइम लगता है व्यूअर्स ऑफ को। कोर्स कैरेक्टर्स ग्रो ऑन यू ना, आप लोग बिलीवेबिलिटी फैक्टर बढ़ता जाता है स्लोली स्लोली, आप हमारी कहानी में बिलीव करने लगते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू गिव अस अ लीवे आल्सो कि अच्छा ये भी कर लिया वो भी कर लिया। शायद मैं शुरू में थप्पड़ खा के चुप हो जाती तो आप लोग ज्यादा शोर मचाते, लेकिन वो बाद में, बिकॉज यू आल्सो अंडरस्टैंड द कैरेक्टर डेवलपिंग अ सर्टेन वे, सो यू गाइस आल्सो अंडरस्टैंड अस मोर। सबात को लेके एक इशू जो आपके ट्रैक को पर्टेन नहीं करता, बट एक फिर भी एक इशू था, और उसके ऊपर मैं आपका एज अ व्यूवर ही चलें फीडबैक लेना चाहूँगा। जो उन्होंने साइकेट्रिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप दिखाया, उस वजह से हमें लगा कि बहुत सारी सीन्स चॉप भी किए गए। क्या आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सीन चॉप हुए दैट्स हैं, वेरी क्या कन्वीनियंट। नहीं, कन्वीनियंस की बात नहीं है, मुझे वाकई नहीं पता। क्योंकि मोस्टली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर ओन ट्रैक्स एंड इफ यू आर नॉट इन अ सर्टेन ट्रैक, आपको उसकी बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता होती, सो आई हैव अ वेरी लिटिल आइडिया, बट ऑल्सो व्हाटएवर योर कंसर्न्स आर रिगार्डिंग दैट्स आई वुड से फॉर द राइटर एंड फॉर द डायरेक्टर टू आंसर, सो आई मस्ट नॉट जंप इनटू दैट डिबेट बिकॉज इट्स नॉट माय प्रेरोगेटिव। अच्छा, चलें फिर इस बात का जवाब दे देंगे। एट दिस पॉइंट, अभी जिस पॉइंट पे सबात है, राइट एट दिस मोमेंट, आपको नहीं लगता कि हर चीज थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई है? देयर इज, ठीक है, हमने देखा कि अनाया और हसन उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप उनका ग्रो हुआ। मैंने कहा कि मावरा और अमीर की केमिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है, सब कुछ ठीक जा रहा है, ठीक है। बट अब उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। काफ़ी अरसे से, पिछले एटलीस्ट 3 4 किस्तों में हम यही देख रहे हैं। I don't agree and I would say कि marriages ऐसी होती है ना, कभी up कभी down कभी stable। नहीं, बट अभी डाउन तो नहीं हो रही ना, No, अभी but we तो are trying to keep it as real as possible। अगर हम आपको बहुत ज़्यादा dramatic turns भी देते तो आप लोगों को लगता है ये ड्रामा है। So the idea with which शहजाद भाई worked और जिस तरह काशिफ भाई ने लिखा है, we've kept it as close to reality as possible। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 3 4 एपिसोड बहुत ज़्यादा important थे। Nobody knew कि हसन और अनाया रियल लाइफ में अकेले सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, चाहे वो हसन को गोश्त की कीमत ठीक से ना पता हो, या हसन और अनाया को ग्रोसरी के रेट्स ना पता हो, या वो फिगर आउट कर रहे हों कि
घर में 2 कुर्सियाँ और चाहिए। आई थिंक ये बड़ी बेसिक और बड़ी स्वीट चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट करनी ज़रूरी हैं। सिर्फ आप ड्रामेटिक टर्न से ड्रामा को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। आई थिंक शहजाद भाई वर्क्स इन वेरी लिटिल डिटेल्स एंड इवन लाइक हसन और अनाया की जो कहानी है वो बड़ी तमीज़ से तरीके से प्रोग्रेशन आ रही है, वरना इट्स नॉट डिफिकल्ट कि हम लोग उस घर में जाते ही लड़ाइयाँ शुरू कर देते या चीज़ें कुछ करनी शुरू कर देते और आप लोग के लिए जिस इंटरेस्टिंग हो तरफ जाता। जा रही है फिर ये बट यू नो दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज। सबात इज वेरी क्लोज टू जैसे जिंदगी होती है, और अगर आप उस तरह से चीज को ये सोच के ना देखें कि ओ अब इसमें क्या बड़ा टर्न आएगा, नहीं बड़ा टर्न नहीं आएगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट व्हेन यू फिनिश सबात इट्स गोइंग टू लीव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज इट्स लेफ्ट अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी, क्योंकि जिंदगी को मैंने इतने करीब से और जिंदगी के वो साइड जो मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं वो मैंने इतने करीब से देखी हैं। एंड द वे शहजाद भाई वुड टेल अस थिंग्स, बस यू नो इट्स आई वुड से कि मैं अभी खामोश ही रहूं जब तक बात खत्म। आई थिंक व्हाट 19-20 एपिसोड्स हो गए, 19 एपिसोड्स हो गए if I'm not mistaken. Through your Instagram we also know that Anaya will eventually become a mother. So 19 एपिसोड हो गए which I am assuming कि आधे से ज्यादा ड्रामा गुजर चुका है। हाँ। और अभी उस फेज का तो नामो निशान भी नहीं है। किस फेज का? Anaya becoming a mother. हाँ So एक्चुअली मैं आपको एक और अपनी बहुत बड़ी कन्फेशन बता देती हूँ कि मैं पहले भी अपने ड्रामास की पिक्चर्स लगाती थी, चाहे वो आंगन था, चाहे वो सम्मी था, चाहे वो कोई भी और प्रोजेक्ट था, और कभी ऐसा नहीं होता था कि ऑडियंस वापस जाए मेरे इंस्टाग्राम पर वहां से चीजें उठा उठा कर लाए कि ये कब होगा, ये कब होगा। सो मे बी वी डिडंट रियलाइज कि सबात इज गोइंग टू बी दिस बिग, एंड मुझे अगर तब पता होता तो मैं चीजें थोड़ी होल्ड बैक करती। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंस्टाग्राम पे सब नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि अब लोग आधी कहानी, कुछ स्पेकुलेशन, कुछ इधर उधर से चीजें उठा रहे हैं। So are you at liberty to disclose कि ये एपिसोड्स approximately कितने हो सकते हैं? Yeah, they're going to be, I think, inshallah, 28 episodes. 28 episodes? Yeah, or 27. So we still have like 10 more or 9 more episodes. So don't you think that leaves a lot to be done in these 7-8 episodes? Of course. See, हर twist and turn के लिए भी एक development जरूरी होती है ना। अगर हम आपको जल्दी जल्दी चॉपी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देंगे तो यू विल से इट्स टू चॉपी। नहीं, बट अब आगे फिर ऐसे लग रहा है कि चॉपी हो जाए 7 नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, I'm actually as an actor I'm very satisfied with what we've done with Sabat, and I'm very proud of what Shahzad Bhai has done. और मुझे लगता है कि मेरी और हसन की जिस तरह सब लोग भी तारीफ कर रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इन चीज़ों पे काम किया है, और you know more Amir than I have, but I'm really looking forward to how people are going to react to those little details. A word about Mohammad Ahmed साहब and Simi Rahil साहिबा, इसलिए because मुझे अनाया का रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स बहुत अच्छा है। मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि हम टेलीविजन के ऊपर पेरेंट्स और बच्चों का ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप देखें। बहुत ही प्रोग्रेसिव, और वो जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि मॉडर्न फैमिलीज के पेरेंट्स जो हैं लिबरल होते हैं और जो थोड़े मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। आई थिंक दैट वाज ऑलवेज अ रॉन्ग प्रोजेक्शन। कोई भी पूरी एक क्लास एक जैसी नहीं होती है। हर तरह, हर घर, हर जगह डिफरेंट पेरेंटिंग होती है, डिफरेंट सब कुछ होता है। तो वो मुझे लगता है कि ये लोगों को इसलिए इतना अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत रिफ्रेशिंग है कि कोई इस तरह सोच नहीं सकता होगा मुझे देखकर कि इसके पेरेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि एक परसेप्शन आ जाती है ना दिमाग में। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद अहमद साहब और सीमी जी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उसका तो मैं पूरा क्रेडिट ही मोहम्मद अहमद साहब और सीमी जी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया है सेट पे। वो मुझसे इस तरह लाड करते थे जैसे मैं उनकी अपनी औलाद हूँ। और इवन जब हम लोग शूटिंग खत्म हुई एंड वी यू नो वेंट आवर ओन वेज, वी ट्राई कि हम इन टच रहें और हम बात करें, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई थी एक दूसरे की एडवाइस की। तो आई थिंक वही बात है कि जहाँ पे प्यार मिलता है ना वो चीज़ खुद ही ब्लॉसम करती है। इट जस्ट जाते जाते अपने व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, अब ये तो बता नहीं रही कि सबात आगे अब किस तरफ जा रहा है, लेकिन कोई फिर भी अगर छोटा मोटा हिंट अगर आप देना चाहें तो। आई थिंक वी नीड टू बी अ लिटिल मोर काइंड टू नॉट जस्ट पब्लिक फिगर्स बट टू ईच अदर ऑल्सो। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे साथ ये हो जाता है ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स तो लोग एक दूसरे के साथ क्या करते होंगे। दैट्स एक्चुअली मुझे बड़ी परेशानी होती है सोचकर कि हम लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं। सो आई थिंक वी नीड टू
accept each other with our good things and good traits and bad traits, and we're all humans at the end of the day. और बहुत ज़रूरी है ये बात याद रखना कि हम एक दूसरे के साथ सेंसिटिव रहें. 2020 हैज़ बिन अ हार्ड ईयर, और मुझे लगता है कि इतना वक्त था सबके पास ये सोचने का कि हाउ कैन आई बी अ बेटर पर्सन.